मंडी का की सेवा मंडी ने रोज नुआना धुआना करते हैं। बड़े वाली नुआ और आप ना देख मैं ना नुआती देख भाई। हाँ जय माता की जाओ। घर में तो कोई नुआओ, घर में तो कोई नुआ लो, लेकिन जो तेरे पेट में फारा बन रहा, मान लो तुझे दिक्कत हो रही थी तो पितर के पास जाना चाहिए था ना तुझे। जैसे ऐसे करके पैर दबाते हैं ना, हाँ ये सब करना चालू कर। उसके पैर दबाना, ये जो पेट में फारा बन रहा है, दिक्कत बन रही है तेरे, जो तुझे ये हट जाएगी तेरी। खाली वैसे चली जा माथा टेकने, पैर दबाने जैसे बड़े बुजुर्ग, आराम हो जाएगा तुझे। रोज कर, डेली 15 दिन तो कति लगातार करके देख, ये गैस वैस बढ़नी बंद हो जाएगी तुझे। ठीक है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ दिखे तुझे और ये आराम नहीं हो रही है और बार बार दवाई ले रही है, तो आप मंडी के पास चली जाए कर और जाकर बोल दे 1-2 दिन सेवा दे, तो कुछ ना ले उसकी सेवा दे दो। ठीक है, दे दूंगी। ठीक है, ये नहीं कि बड़ी बहू दे रही है चलो नुआन धुआन के दे रही है, तू क्यों पंगा ले रही है बीच में, टांगी मत अड़ा। तू अपनी अलग से सेवा दे, मान लो पैरों की दे दे, थोड़ी बहुत सेवा दे वहां जाके, और नहीं तो थोड़ा साफ सफाई कर दे। 2-4 दिन लगातार जाएगी, मान लो 10 दिन लगातार जा रही है सेवा देने के लिए, तुझे आराम हो जाएगा तुरंत। मान लो बुखार नहीं टूट रहा, लगातार चल रहा है, 10 दिन हो गए, दवाई चल रही है और भी लंबा चल गया, तो पितर के पास चली जा, आराम हो जाएगा तुरंत। या फिर मान लो बीपी बढ़ रहा है बार बार या घट रहा है, बार बार हो रहा है तुझे, ये एक आध बार का तो हो जाता है, नॉर्मल है, लेकिन बार बार हो रहा है, उस वजह से कह रही हूँ। मान लो सिर में दर्द हो रहा है बार बार, तो पितर के पास चली जा। ठीक है, आराम हो जाएगा। ये तेरा परमानेंट इलाज दिया मैंने तुझे। एक बड़ा अच्छा, वो जो काजल का पति है, काजल का पति कब से बनने लग गई है उसको? गैस तो कई बार बन जाया करती, वही बीपी भी होने लग गया। कै साल का है? देख लो 90 में होया था वो, कै साल हो गई? 24 तो ये हो ही गए, 90 में जब हुआ है तो 10 साल वो हो गए, 34-35 साल का हुआ होगा, बस इतना ही है। बाहर का कोई मांस वगैरह ये सब अंडे वंडे ये खा रहा है? हाँ, खा जा कर। हाँ, इसकी वजह से बन रही है गैस। अच्छा, पेट में फारा बन रहा है, जैसे मांसाहार किया है इसने, उसके कारण इसको बार बार बन रही है। कोई बीमारी, ये कोई मतलब इस तरह की बीमारी नहीं लग गई है कि बड़ी बीमारी लग गई हो, लेकिन मांसाहार करने की वजह से इसको पेट में अफारा बन रहा, बीपी भी बढ़ा है। हाँ, ये मांसाहार किया है उसने, इस वजह से हुआ। बेरी वाली माँ की मानता है घर में ये सब नहीं चलेगा तेरे में, सब कुछ लड्डू मीठे पे चल रहा है सारा सब कुछ। तो अगर बाहर का मांसाहार करोगे, और घर में लाके किया है या बाहर ही किया है? वो मैंने पता नहीं चला, कई दिन पहले है ना, मतलब मेरे देवर के छोरे दोरा मंगाया और ऊपर ले जाकर खाया, बताया। मैं तो छोटे लड़के घर में घुसा ना। हाँ हाँ, तो ये ने बताई मेरे तो, अग मम्मी अग मन तो ऐसा लग गया कि मैं मंगा कर ऊपर बार जा नोली कोई मीट माट मंगाया दिख। अच्छा, ये बता गैस कब से बन रही है? गैस तो कई बार बन जाती, कई वे बन जाती है, तो इस ये मांसाहार का सेवन कर रहा है, ये इसको सूट नहीं कर रहा। ऊपर से फिर तेरे घर में सब कुछ मीठे पे चला रखा, हलवा लड्डू इन सब पे ही चलेगा, खीर वगैरह, तो ये सब तेरे घर में नहीं चलेगा। तो आज को चुपचाप जाकर दम खाऊंगी। गैस बनने की यारी बीमारी जो शरीर में लग गई है इसको परमानेंट, तो वो मांसाहार के कारण लगी है, और आगे कोई भयानक बड़ी बीमारी रूप ना ले ले तो उसको रोक। ठीक है, फिर आज ये खा रहा, कल बच्चा खाएगा। नहीं कह दूंगी उससे, छोड़ तो देगा। आज वो अपने टेस्ट करवाने जा रहा है, उसका बीपी हो गया परसों 200 पर पहुंच गया था। ये जो तेरा बेटा है, ये बेरी वाली माँ की कृपा से जन्म लिया है इन्हें तेरे पेट में। ठीक है, उसके बाद उसका जो बेटा आया है, चाहे तू दरबार से जुड़ी हो, वो भी बेरी वाली माँ के कृपा से आया है। तो जब तुम लोग बेरी वाले की छत्र छाया में हो, उसके पैरों के नीचे बैठे हो, तो उसके पैरों के नीचे तुम लोग
मांसाहार कैसे कर सकते हो? देखो हमने तो पता ना चला ना ये चला या नहीं चला हो भाई, ये तो अपने सदस्यों को पहले से समझा के रखो ना। इन्हें समझा कर, माँ थोड़ी समझा कर। अगर माँ बैठी है बेरी वाली रो लगा लो, तुम सब उसके चरण में हो, तो उसके चरण में बैठ के मांसाहार नहीं खा सकते, तो तेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। और ये सब चलाने की कोशिश करोगे ना तो भाई बड़ी टक्कर लग जाएगी। ठीक, मेरे पास इसके लिए कोई इलाज ना है। जाके अपना माँ से नारियल चढ़ा, माँ आगे से नहीं खाएंगे अपना, जाके बेरी में कहो ये सब, ठीक है? क्योंकि बच्चों की आदत ऐसी है भाई, मानेंगे नहीं, जवान खून हो गया यो बड़े और वाले कलर छुप छुप के खाएगा, ये मानेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैं मेरे क्योंकि जोत पे ये सब दिख रहा है, गारंटी नहीं है। और आज ये खा रहा है, कल को इसका बेटा भी खाने लग जाएगा। क्यों? अगर उसको खिला दिया वहाँ भी गलत हो जाएगा, ठीक है? और रही फिर वो ये बात, तो ये बार बार बिगाड़ होने लग जाएंगे। अगर अगला बच्चा वो बनाने चले तो बार बार बच्चे खराब होंगे फिर इनके, तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। एक तो सब कुछ सही चल रहा था, ऊपर से फिर अपने हाथों से ये सब बिगाड़ रहे हैं। तो इस लड़के के लिए है, मान लो सुना भी मैंने परसों है, अब वो भी मेरे ते पहले तो अपने बेटे से बात कर रहा ना, खाए आगे से, तो जब तो मैं भाई कुछ करने को तैयार हूँ ना, तो अपना बेरी में जाकर नारियल दिया, माँ तेरे चरणों में, तेरे बच्चे हैं, अगर बुद्धि फिर रही है इन सब में, नीयत जा रही है, तो तू हटा, ये ले नारियल मेरी तरफ से, तो ये सब जाके माँ को बोल, ठीक है? उसकी शरण पकड़। अगर अगर बच्चा छोड़ने को तैयार है तो फिर मैं देने को तैयार हूँ। मतलब ये सब ना हो तेरे घर में आगे चल के, ये जो मुझे आगे का दिखा है कि बच्चों का बिगाड़ होने लग जाएगा। एक पे रुक जाए तो अलग बात है ना, तो फिर बिगाड़ होने लग जाएंगे, दूसरा बनाने चले, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी तेरा तुझे परमानेंट इलाज दे ही दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ जा, लेकिन बार बार हो रहा हो जब, ये नहीं कि एक दो बार हुआ और तू वहाँ भाग ले, वो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। बीपी तो मेरा कई दिन हो गया ज्यादा जा रहा है। हाँ, बार बार हो रहा है ना, तो वो जाके अपने पितर की थोड़ी थोड़ी सेवा करने लग जा। ज़्यादा वो नुआन दुआन की ना पकड़ना चाहती तो वो माथा टेकने की, थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी, पैर दबा दिए, थोड़ी बहुत करा, ज़्यादा नहीं कह रही मैं तुझे, ना कर ले उसी में आराम हो जाएगा। तेरे घर में इतनी अच्छी चीज़ चला रखी है तेरे घर में, ये बता ना, वो तो भाई सुख शांति है, ना लड़ाई ना भिड़ाई, कुछ नहीं है। जब घर में पितर बिठा दिया, उसकी सेवा चल रही है, फिर दादा के छतर छाया नीचे रहे, ये थोड़ा बस कुलदेवी का बिगाड़ कर रहे हो तुम लोग। एक इनका ब्राह्मण आ गया, और ब्राह्मण तब उसे बोला किसने बताया था ये पितर बिठाना? फिर मैं बोली हमारी माँ ने बताया था। फिर बोला ना ना जाप होंगे ये होंगे यार, अपने खाने की मरी कर। हाँ यही है, वो पूजा पाठ करवा लेता, वो पैसे वैसे ले लेता बस, 51,000 के नाम वो करने के। मैं बोली हाँ, मैं कही इतने कितना हमारे दौरा जाप करने के। के नाम लगन लिखना है। अच्छा, फिर देखो भैया, आप अपनी सोच वाली बात हो जाती है, सब अपना तो रखेंगे पहले, उसने अपना रख दिया, जैसा वो उसके विचार आचरण है उसने अपना रख दिया, भाई ऐसा कर लो, करना ना करना तुम्हारी बात है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है जबरदस्ती वाला काम कर ना। अच्छा, दंताना कर रहा था ना, तेरा बढ़िया चल रहा है, पितरों का आशीर्वाद, बढ़िया काम हो रहा है तेरे घर में, सारा सब कुछ, और आगे भी बढ़िया चलेगा। और रही का वो छोटे वो जो नन्ही सी गुड़िया है, उसका भाई आने वाली बात, वो भी आ जाएगा, 3 साल का समय है, 3 साल में तो अच्छे अच्छे होकर भाग्य बदल जाए। तो वो 3 साल की होकर चौथे में लग गई। क्या लग गई? लड़की चौथे साल में लग गई। वो चौथे साल में लगी, लेकिन मैंने ये बोला था 6 साल की नहीं हो जाती तब तक लड्डू गोपाल हाथ में है भाई देना, ठीक है? बेरी वाले की तरफ से, फिर बाद में मेरे हाथ में नहीं है। 6 साल की होकर 7 में लग गई ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी टाइम रहता है, इसमें हो जाएगा उसको, ठीक? चिंता वाली क्या बात है? माँ की जाके अपने शरण पकड़े, जब मान लो यहाँ नहीं आना चाहती तो बेरी वाली से जाके बोल। बेरी वाली पे तो जी भी उस पर गई थी, दिवाली पर डिब्बा चढ़ाना, माँ की मिठाई देने गई होगी, कोई बात ना, माँ अगर माँ ने सुधार करना होगा सुधार कर देगी, अगर कर्म के हिसाब से करेगी, अगर उसको लगा भाई नहीं है बिगाड़ करना है तो फिर नहीं देगी, वो माँ के हाथ में ही है सारा, ठीक है?
बाकी तुम लोग जा ही रहे हो, कढ़ाई कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, पितर घर में चल रहा है, तो वंश मेल रुकने वाली कोई भी बात नहीं है दूर दूर तक। वो ना आ रही है ना आने दो, लेकिन इस बात की गारंटी है जो अगला आने वाला 1 साल है इसमें उसको पेट पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, चाहे वो गोद भराई करवा या ना करवा, क्योंकि बहुत देवी देवताओं को बहुत अच्छा चल रहा है तेरे घर में, सब कुछ सही है। ये थोड़ी टेंशन है, ये लड़के ने वो खा लिया, थोड़ी ते तुझे है, ये मांसाहार के कारण हुआ है, इसको रोकने की कोशिश कर अपने घर में। ठीक है, तो जो चेक करवाया तेरी चौखट में मत आन दे ये सब। ठीक है, पीछे से तो बच्चे मानेंगे नहीं, लेकिन अपने घर के अंदर मत मेरे आने को दे। पता ना चला उस दिन भी ना, मैं उस दिन भी नहीं आने देती। हाँ, मैं कल साग सब्जी मंगाया होगा कि मैं खानता ये मंगा लिया कर और लेन ये मने के बेरा ये मना पक्का बेरा भी कौन उसने के मंगाया के नहीं ना मेरे पास तो जो पे आया हुआ मांसाहार कर रखा है, कर रखा होगा। फिर मैं तभी टून या पता कर लेना। अगर मम्मी मना ऐसा लग गया जना मीट मंगाया मैं कहना आइयो तो ना खाया करे, न बोली ना खा ले है तू अपने राजी बोल के चुपचाप उससे एक बार बात ले ले, खाया कि नहीं खाया। मेरे पास जोत पे आया, देगा वो मैं यहाँ क्लियर कर दिया, तू अपने घर में क्लियर कर ले। ना बता देगा। अगर ऐसा कुछ है तो अड़ जा चौखट पे हाथ लगा के, मैं जब तक जिंदा हूँ घर में नहीं बढ़ने दूंगी, वो बाहर बेशक खा लो तुम, घर में नहीं आने दूंगी। ठीक है ठीक है, क्यों माँ की जो चलती है घर में नहीं चलेगा ये सब, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो फिर बच्चों का भविष्य बिगड़े। इससे अच्छा है तू ही थोड़ी टाइट हो जा। इसी जगह पता ना गाड़ी गुड्डी लेकर तो उड़ा को 2-4 खा लेती वो भी मंडी जा से बाहर का नहीं कह रही मैं, तेरे चौखट में मत आने दे, क्योंकि माँ की जोत चलती है। ठीक है।